पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2027 तक के लिए किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जियानी इन्फेंटिनो को ही वर्ष 2027 तक के लिए फीफा का अध्यक्ष चुना गया है। फीफा के बारे में जान लीजिए दोस्तों। फीफा की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है। फुटबॉल में एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। स्थापना इसकी पेरिस फ्रांस में की गई दोस्तों। वर्ष रहा 1904 21 मई। वर्ष याद रखिएगा 1904, स्थापना याद रखिएगा। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय अवश्य याद रखिएगा दोस्तों। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक अनुमान के मुताबिक भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़ाकर $10 ट्रिलियन हो जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह वर्ष 2026 तक $10 ट्रिलियन हो जाएगा। भारत से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्रम है 15वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम है 15वां। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 होता है। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल को बनाया गया। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंक नामित किया गया है, बैंकर नामित किया गया है शक्तिकांत दास जी को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि तक के लिए प्रारंभ किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह वर्ष 2030-31 तक के लिए प्रारंभ रहेगा। यहाँ पर आप दोस्तों कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुआ अवार्ड से सम्मानित किया है मधुर भंडारकर जी को। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्चर अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी के द्वारा बनाया गया। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष स्थान लाहौर का रहा। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह 6.5% का अनुमान व्यक्त किया गया है। यहाँ पर आप नीति आयोग से कुछ अन्य करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का रहा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के। शीर्ष स्थान तमिलनाडु आप यहाँ पर देख चुके हैं। सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कृषि सांख्यिकी आंकड़े एकीकृत किए हैं उपज पोर्टल। नेक्स्ट, नीति आयोग से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। NITI की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था। योजना आयोग के रूप में इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। यह पूछा जा चुका है दोस्तों। योजना आयोग से नीति आयोग इसे 1 जनवरी 2015 में किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आपसे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। उपाध्यक्ष सुमन बैरी है दोस्तों। CEO वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, आज 5 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आज के दिन कश्मीर एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण रहता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया। पक्षियों को खिलाओ दिवस 3 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस महत्वपूर्ण रहता है, 4 फरवरी को मनाया गया। आर्द्र भूमि और कैंसर दिवस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है? यह देश का पहला है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, झारखंड में ही देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जानी प्रस्तावित है दोस्तों। झारखंड से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। पहले आप झारखंड का मैप देख लीजिए दोस्तों। झारखंड की स्थापना दोस्तों बिहार से निकाल कर की गई थी 15 नवंबर सन 2000 में। सन 2000 में 3 राज्य बनाए गए। 1 नवंबर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकालकर बनाया गया और 9 नवंबर में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकालकर बनाया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड की सीमा दक्षिणी सीमा ओडिशा से, पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल, उत्तरी सीमा बिहार, पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से स्पर्श
होती है। झारखंड की राजधानी रांची है। लोकसभा से यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 6 सीटें हैं। बेतला पलामू राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। तलमा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन जी हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने हेतु विधेयक लाने का फैसला झारखंड में किया गया। गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया है झारखंड में। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट रेल यह किससे संबंधित है? रेलगाड़ी से संबंधित नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपको रेलगाड़ी मिलेगा परीक्षा भवन में। यह संबंधित है गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने से। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनेगा झारखंड में। हाईकोर्ट का क्या अनुच्छेद होता है दोस्तों, बताइए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। हाईकोर्ट का उच्च न्यायालय का अनुच्छेद होता है 214। अगर आप इसको 124 कर दें, 1 का 2, 2 का 1 कर देंगे तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय। भारत की पहली अंडरसी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? भारत की पहली है, इंपॉर्टेंट रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह ओडिशा में बनाई जा रही है। ओडिशा का मैप देख लीजिए दोस्तों। ओडिशा आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। ओडिशा की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश से स्पर्श हो रही है। आंध्र प्रदेश से एक विशेष तथ्य याद रखिएगा, इसकी हाल ही में राजधानी विशाखापट्टनम की गई है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में वह कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है, करेक्ट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। पूरे भारत में आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा दूसरे स्थान पर आती है, क्योंकि पूरे भारत में पहले स्थान पर गुजरात की तटीय सीमा आती है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर रहेगा कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा की तटीय सीमा सबसे लंबी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ओडिशा की पश्चिमी सीमा छत्तीसगढ़ से, उत्तरी सीमा झारखंड पश्चिम बंगाल से, पूर्वी सीमा बे ऑफ बंगाल से स्पर्श हो रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा से यहाँ पर 21, राज्यसभा से 10 सीटें हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण रहता है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क महत्वपूर्ण रहता है। चिल्का झील तो महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताइए? वुलर झील जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। राज्यपाल रघुवर दास हैं। दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति नवीन पटनायक जी हैं। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया ओडिशा में। कृषि महोत्सव रज का आयोजन ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रिस्टीना कोच ही पहली यात्री होंगी। नेक्स्ट, चंद्रमा से आप यहाँ पर कुछ तथ्य जान लीजिए, यह महत्वपूर्ण रहेंगे। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, चंद्रयान 3 विशेष तौर से याद रखिएगा 14 जुलाई 2023। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की 23 अगस्त 2023 को। इसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की बात कही गई। चंद्रयान 3 ने जहां पर लैंडिंग की उसको शिव शक्ति नाम दिया गया। चंद्रयान 2 ने जहां पर लैंडिंग की थी उसको तिरंगा नाम दिया गया था। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर P वीर मुथुवेल हैं। रोवर का नाम प्रज्ञान है। लैंडर का नाम विक्रम है। यहाँ पर एक और अंतिम तथ्य बच जाता है, महत्वपूर्ण भी रहेगा। चंद्रमा की सतह पर हाल ही में चंद्रयान 3 ने सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी में हो। वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा ही यह घोषणा की गई है। इसरो भारतीय एजेंसी है। जाक्सा जापान की एजेंसी है। यहाँ पर आप नासा के बारे में जान लीजिए दोस्तों। सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। कैसनी मिशन द्वारा शनि ग्रह, याद रखिएगा कैसनी मिशन किस ग्रह से संबंधित है? शनि ग्रह से संबंधित है। कि एन्सेलाडस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज की गई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक बाह्य ग्रह जिसका नाम है K218b पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4 के होने की बात कही है। मीथेन दलदली भूमि में पाई जाती है। मीथेन दलदली भूमि में पाई जाती है। दलदली भूमि यानी कि आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड डे हम 2 फरवरी में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट,
नासा से कुछ सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। मुख्यालय आपको याद रखना होगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। स्थापना आपको याद रखनी होगी 29 जुलाई 1958। 1958 में भारत में डीआरडीओ की स्थापना की गई। मुख्यालय बताइए दिल्ली। यूनाइटेड स्टेट, लक्ष्य वाक्य है भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ावा देना। वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर बिल नैल्सन है। आप मुख्यालय, स्थापना और वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर कौन है याद रखिएगा। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एंड्री नीरीना राजोएलिना एक बार फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? आप में से सभी दोस्तों ने करेक्ट आंसर किया है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है विजय पासवान जी ने सबसे पहले आंसर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके बाद स्थान आता है, अंजलि जी ने आंसर किया है, अभिषेक जी ने आंसर किया है, नरगिस जी ने आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन महत्वपूर्ण रहेगा। ये इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी आपका आंसर हो उसका देश बताइएगा, जो भी यहाँ पर आप बताएंगे। दोस्तों आप महाद्वीप भी बता सकते हैं, किस महाद्वीप में यह स्थित है। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, शतरंज खेल के बोर्ड में वर्ग होते हैं कितने? 64। बटरफ्लाई शब्दावली संबंधित है तैराकी से। होलकर ट्रॉफी का संबंध है ब्रिज खेल से। वह परिसर जिस पर खो खो खेल खेला जाता है कहलाता है कोर्ट। खो में एक टीम में 9 प्लेयर होते हैं दोस्तों। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप सभी को चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।